नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारे शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 13वां अध्याय, शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातुन करें और सूर्य के निकलने से पूर्व दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें, परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें और क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावें और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्मादि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव जी स्थापना करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अधर्य पात्र लेकर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित कर कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा कर यहाँ पधारना। 14वां अध्याय, पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजें तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदनादि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों में शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागर से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए धृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने।
आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से जिनकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करें तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। प्रताप के लिए आम के पुष्प चढ़ावें, जवाब पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर के पुष्प से पूजे तो सब रोग दूर हो और वस्त्र व संपत्ति की कमी न हो। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजन करें तो शत्रु का मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित न होवे और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानता रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल गंध और पुष्पादि सहित चढ़ाकर धूप दीपादि 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महानाश होवे। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वरत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1-1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय 11 रुद्र रूप रुद्र सूक्त षणम महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल धारा चढ़ावें। धारा पूजन शुभ संतान वृद्धक है। यदि आपके घर में नित्य कलह होता है तो शिव जी पर जल की धारा चढ़ावें। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावें। यदि शिव जी पर मधु शहद चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे और यदि ईख का रस चढ़ावे तो आनंद मंगल होवे। यदि गंगा जल की धारा चढ़ावे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मण को भोजन करावे और स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजन करे तो पुत्र पौत्र विक के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक का भागी होता है। 15वां अध्याय कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे पितामह, इसके अनंतर और भी जो चरित्र हों वह और सृष्टि का प्रकार सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूप को छोड़कर वाराह और हंस का रूप क्यों धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीण नीर जैसी ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, इसी कारण मैंने हंस का रूप धारण किया है। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया कि इस वाराह रूप से भव कल्पना करूं। उसी दिन से यह वाराह कल्प नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, अब तुम सृष्टि रचना की विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मुझे और विष्णु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मेरा मन सृष्टि रचना में लग गया तब विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब मैंने सृष्टि रचना की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उनके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ही ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। तब मैंने कहा, हे भगवान, शिव जी ने मुझे आप ही के लिए आश्रित किया है, अतः यह जो 24 महादेव जी
हंसने लगे और बोले ही नहीं, मैं ऐसी अशोभनीय सृष्टि करूँगा जो कि कर्मवश दुःख के सागर में ही पड़े, क्योंकि मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको गुरु मूर्ति के द्वारा भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ऐसा कहते हुए निर्लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। आज के शिव पुराण को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू, जय श्री महाकाल।